So, Assalamu alaikum students and a very good noon to all of you. Let me know कि मेरी आवाज़ सब स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है, ऑडिबल है। आवाज़ सबको ठीक आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके गुड। सो आई एम साइनिंग फ्रॉम नर्सिंग नेक्सस प्लेटफॉर्म एज अ फैसिलिटेटर और बीएसएन सेकेंड ईयर का एक मेजर सब्जेक्ट है जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी एंड दैट इज हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, तो क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास भी है आपके साथ, तो आज हम लोग देखेंगे कि हेल्थ असेसमेंट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है सब्जेक्ट का, इसकी बिब्लियोग्राफी कौन सी आपने फॉलो करनी है, यानी बुक्स कौन कौन सी आपने लेके चलनी है साथ। ठीक है, और हेल्थ असेसमेंट की कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी कोर्स आउटलाइन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं वो क्या है। फिर हम लोगों ने देखना है कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं हेल्थ असेसमेंट के, और लास्ट पे जाके फिर हम अपना जो आज का चैप्टर होगा इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट द पेपर पैटर्न फ्रॉम पेपर पैटर्न ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो हेल्थ असेसमेंट को मैंने अभी मेजर सब्जेक्ट जो कहा है उसकी एक वजह भी है, और वो वजह है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट की मार्क्स वेटेज। और हेल्थ असेसमेंट के टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, जिसमें से 20 मार्क्स तो आपके होंगे इंटरनल असेसमेंट के जो आपके कॉलेज की तरफ से परफॉर्म आपका जाता है। 90 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा या वाइवा होगा, और 90 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे। अब इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के 110 हो जाते हैं। जो थ्योरी के मार्क्स हैं 90 नंबर, उनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है एज सब्जेक्टिव पोर्शन एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन। जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है ना, उसमें होते हैं शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, तो 9 सवाल आपके होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी द इक्वल मार्क्स दैट इज 5, और 5 नंबर का एक सवाल, तो टोटल मार्क्स आपके 45 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के और 45 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे, आपके एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके टोटल मार्क्स जो बनते हैं हेल्थ असेसमेंट 1 के भी और 2 के भी मिला के दैट आर 200। ठीक है, और आपको सिर्फ 171 चाहिए, 170 चाहिए डिस्टिंक्शन के लिए। तो आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट हियर कि आप यहाँ पे नॉर्मेलिटी के क्राइटेरिया पे ना हो, बल्कि आप डिस्टिंक्शन सिक्योर करने के लिए अपना माइंडसेट बनाएं। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू मे आस्क। पेपर पैटर्न सबको क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। सो स्टूडेंट्स का ना सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है, एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर बहुत करते हैं जी, वो बुक पढ़नी है कि इस बुक को लेके चलना है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात आप फर्स्ट एंड फॉर ऑल सुन लें, इसको ध्यान से सुने कि मेडिकल में ना टेक्स्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती। जितनी कोई चीज को आप कीनली पढ़ोगे, देर इज नो डिबेट ऑन इट, आपके पास उतना ही वास्ट नॉलेज होगा। लेकिन आपके पास एक तो टाइम बहुत लिमिटेड है, एंड सेकंड थिंग इज कि आपने क्या करना है, आपका अल्टीमेट जो गोल है वो है यूएचएस में अच्छी स्कोरिंग करना, आपके अच्छे मार्क्स आना, डिस्टिंक्शन सिक्योर करना। ठीक है, तो हम आपके साथ वो बुक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो रेफरेंस बुक्स मैं आपको बताऊंगी। आपने वो बुक्स पढ़नी है जहाँ से हमारा यूएचएस का करिकुलम जो कंटेंट प्रोवाइडेड है यूनिवर्सिटी का वो कवर हो, और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, तो दो जो बुक्स हम लोग हेल्थ असेसमेंट के लिए यहाँ पे पढ़ेंगे, एक है जेनेट वेबर की बुक है और दूसरी है बेट्स की। तो आपके पास ये बुक्स हैं, बेट्स और जेनेट वेबर की बुक्स? जी स्टूडेंट्स। ओके गुड। अब हमने बात करनी है हेल्थ असेसमेंट के कोर्स आउटलाइन की।
तो जैसे आपके हेल्थ असेसमेंट आपका एएचएन का कंटेंट है, तो उसमें तो ये होता है ना कि आप, सॉरी एक मिनट जरा, स्क्रीन सबको शो हो रही है? लेट मी फिक्स इट, एक मिनट रुकें जरा। ओके, अब बताएं, आप शेयर हो रही है? ओके गुड, ठीक है। ओके, तो हेल्थ असेसमेंट वन है और हेल्थ असेसमेंट टू है। लेकिन जैसे एच एन वन में आपका हेल्थ असेसमेंट वन का, आपका एच एन वन का पेपर अलग से होना था और एच एन टू का पेपर अलग से होना था, बट यहाँ पे आपका हेल्थ असेसमेंट वन और हेल्थ असेसमेंट टू का इकट्ठा पेपर होगा। तो हेल्थ असेसमेंट वन और हेल्थ असेसमेंट टू में दोनों में 7 7 चैप्टर्स हैं। तो टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं हेल्थ असेसमेंट के। और हम लोग अभी कंटेंट को, आपका आउटलाइन को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ असेसमेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा चैप्टर है इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री। थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जर्नल सर्वे। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर है ना, ये फाउंडेशन है, ये बेसिक्स हैं हेल्थ असेसमेंट का, पूरी बुक का। ठीक है, आपने इन पे कमांड करनी है, आगे फिर सिस्टमेटिक रिव्यू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपने बहुत कीनली सुनने हैं और कीनली इनको आपने तैयार करना, कॉन्सेप्ट बनाना है इनका। ठीक है, ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। फिर आगे आ जाता है सिस्टमेटिक रिव्यू। असेसमेंट हम लोगों ने करनी है हर ऑर्गन की डिफरेंटली, और उसका उसने एक एक चैप्टर बना दिया हुआ है। लाइक 4 चैप्टर है, जैसे असेसमेंट ऑफ स्किन, हेड एंड नेक, assessment of nose, mouth, and pharynx. 6 चैप्टर है assessment of abdomen, anus and rectum. 7वां चैप्टर है assessment of breast, axilla and genitalia. ये है सारे आपके 7 चैप्टर हेल्थ असेसमेंट वन के। और हेल्थ असेसमेंट टू के जो चैप्टर्स हैं वो भी 7 ही हैं। उसमें भी ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। ये सारे चैप्टर्स इंशाल्लाह हम इनको कंटेंट जब कवर करेंगे ना तो इनको देखेंगे। और इन 3 मंथ्स में हम लोगों ने ये हेल्थ असेसमेंट का कंटेंट जो है वो कवर करना है। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हेल्थ असेसमेंट, इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ असेसमेंट कॉन्सेप्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या आपने देखना है कि हेल्थ असेसमेंट नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या है, इसकी नीड क्या है, हेल्थ क्या है, असेसमेंट क्या है, डाटा कलेक्शन क्या होती है और डायग्नोसिस क्या होती है। इनके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट देखेंगे। और एंड पे जाके जब असेसमेंट कर लिया है तो आपने क्या करना है, उस डाटा को, उस डॉक्यूमेंट को, उस डाटा को डॉक्यूमेंट करना है। जो भी आपके पास एंड पे जाके एक डाटा बनता है ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो वो हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, जो अब नॉर्मेलिटीज या नॉर्मल फीचर्स हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, तो हम लोगों ने वो कैसे मेंशन करने हैं। तो अपनी जैनेट वेबर की बुक से हम ये चैप्टर कवर करेंगे। तो वो बुक खोलें प्लीज, फर्स्ट चैप्टर है उसका। बुक सबने ओपन कर ली है? ओके गुड। सो जेनेट वेबर से हम लोगों ने आज फर्स्ट चैप्टर हेल्थ असेसमेंट का करना है। तो हेल्थ असेसमेंट यहाँ पे 2 टर्म्स में यूज कर रही हूँ। एक है हेल्थ एंड सेकंड वन इज असेसमेंट। हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने एक बड़ी कॉन्साइज सी कॉम्प्रिहेंसिव अपने लिटरल में बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन दी हुई है। तो अभी वॉलंटियरली कोई मुझे स्टूडेंट आप में से ही वो हेल्थ की डेफिनेशन बताएगा। चाहे तो अपने माइक को अनम्यूट कर लें या फिर आप चैट में भी लीव कर सकते हैं। WHO ने जो जो दी हुई है डेफिनेशन हेल्थ की, वो बताएं प्लीज।
जी। अच्छा, हेल्थ असेसमेंट क्या है? जी, हेल्थ की डेफिनेशन लिखिए। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली। ओके, वेरी गुड मुकद्दस। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही डेफिनेशन है जो कि WHO ने दी हुई है। अब इसमें ना एक रिसेंटली एडिशन हुई है। इसमें आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी एक पोर्शन ऐड करना है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में दो पार्ट्स ऐड होते हैं। एक आता है कि पर्सन का लाइफस्टाइल कैसा है, और दूसरा है कि उसके डेली वेजेस और इसके एक्सपेंडिचर के दरमियान बैलेंस होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो स्टेट क्वालिटी ऑफ लाइफ की स्टेट में होगा वो हेल्थ की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा पर्सन। ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है दैट इज असेसमेंट। अब नाम से पता है कि असेसमेंट जो है उसका लिटरल मतलब होता है किसी भी चीज का जायजा लेना, किसी भी चीज को असेस करना, किसी भी चीज का मुआयना करना। ठीक है। एज अ प्रोफेशनल नर्स, आपका जो फर्स्ट ड्यूटी है आपकी वो है पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना। और वो होलिस्टिक केयर आप प्रोवाइड करते हो थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। और नर्सिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज असेसमेंट। ठीक है। जो क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है दैट इज असेसमेंट। तो असेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? असेसमेंट इज अ प्रोसेस इन विच डाटा इज कलेक्टेड, वैलिडेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ पे असेसमेंट का मतलब है कि हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करने के बाद वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने का क्या मतलब होता है? वैलिडेट करने का मतलब होता है कि आपने उसको डबल चेक करना है कि उसमें कोई एरर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। फिर आपने उसको एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर देना है। और यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड डाटा की बात हो रही है। ठीक है। वैसे तो डाटा का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है हेल्थ रिलेटेड डाटा की। सो health assessment is a systemic and dynamic process in which data related to the health is collected, validated and organized. हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन सबको क्लियर है? ओके, गुड। अब यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो है नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट। व्हाट इज नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट? तो सेकंड पैराग्राफ में आपने ना काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है आप सिर्फ उसको मार्क करें, वही आपने करना है, वो आपका कंटेंट है। ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो है हेल्थ नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन। तो अब नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट है क्या? किसी भी क्लाइंट या पेशेंट की ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग को असेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। वो डाटा सब्जेक्टिव नेचर का भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव डाटा भी हो सकता है। हम लोग सब्जेक्टिवली या ऑब्जेक्टिवली किसी भी क्लाइंट का डाटा वो कलेक्ट करते हैं, और फिर उस डाटा को यूज करके हम लोग एक क्लिनिकल जजमेंट बनाते हैं। ठीक है। और क्लिनिकल जजमेंट को हम लोग जो आगे है, मेन कंसर्न हमारा यही है कि वो क्लिनिकल जजमेंट फर्दर पेशेंट की ट्रीटमेंट को या तो एक्सेलरेट करेगा। ट्रीटमेंट प्लान जो हमने बनाना है वो जजमेंट पे ही डिपेंड करता है। अब जो डाटा आपने कलेक्ट करना है ना, उसमें सारी हेल्थ डोमेन्स आ जाएंगी। आपने फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चर, डेवलपमेंटल, स्पिरिचुअल डाटा, ये सारे होलिस्टिकली डाटा कलेक्शन मेथड से डाटा कलेक्ट करना है। अब फिजियोलॉजिकल डाटा तो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल डाटा जो है वो आपने मेंटल हेल्थ देखनी है पेशेंट की। सोशो कल्चर डाटा में आप क्या करेंगे? सोशो कल्चर डाटा में आपने नर्स ने असेस करना है कि क्लाइंट कैसे इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली के साथ और कम्युनिटी में। सोशो कल्चर में आप असेस करेंगे कि कैसे क्लाइंट फैमिली और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करता है, और कैसे क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस इस तरह कम्युनिटी और फैमिली के साथ इंटरेक्शन के साथ इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है। ये है सोशल कल्चर एस्पेक्ट। फिर स्पिरिचुअल डाटा में आप लोग क्या पूछेंगे? स्पिरिचुअल डाटा में आप देखेंगे कि किसी भी क्लाइंट के रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं। ठीक है। और डेवलपमेंटल डाटा में आपने देखना है कि पेशेंट की फिजिकल एज और उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है।
तो जब फॉर एग्जाम्पल कोई मिसाल के तौर पे कि एक पेशेंट है, उसकी एज तो ठीक है, फिजिकल एज उसकी 14 ईयर्स है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है उसकी वो अफेक्टेड है, मेंटली रिटार्डेड है, तो डेवलपमेंटल स्टेजेस उसकी ठीक नहीं होंगी। ठीक है। तो नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन आपने ये करनी है। अभी हमने पढ़ा है हेल्थ असेसमेंट, नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट। अब हमारे पास आ जाता है फ्रेमवर्क फॉर द नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट। फ्रेमवर्क फॉर द नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट का हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी क्लाइंट के ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग को असेस करने के लिए 4 सेक्शंस को फोकस करते हैं। और ये 4 सेक्शंस हैं जो कि नर्सिंग असेसमेंट का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। वो 4 सेक्शंस कौन से हैं? फर्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न। दूसरा है पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री। थर्ड वन इज फैमिली हिस्ट्री एंड फोर्थ इज लाइफस्टाइल एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। ये 4 जो सेक्शंस हैं ये फोकस करते हैं किसी भी क्लाइंट के ओवरऑल ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग को। अब इनकी डिस्क्रिप्शन जो है आपको मैं बताती हूँ, आपकी बुक पे पेज नंबर 21 है, वहां पे दी हुई है, उसको खोलें आप। अच्छा जी, पेज नंबर 21 सबने ओपन कर लिया? ओके। सो जो पहला हमारा फ्रेमवर्क था, पहला सेक्शन था, दैट वाज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने क्लाइंट के हेल्थ प्रॉब्लम को, जिसके साथ वो किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग में आया है, आपने उसे हेल्थ प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। आपने उसकी हिस्ट्री पूछनी है। इसमें पहला पॉइंट, आप इसको इसके ना पॉइंट्स बनाते जाएं। पहले आपने क्या करना है, क्लाइंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को और सिम्टम्स को जितनी डिटेल के साथ, जितने फोकस करके बता सकता है उतना बताए। आपने उससे मैक्सिमम क्वेश्चनिंग करनी है क्लाइंट से। आप उसे पूछोगे कि अगर वो पेन के साथ आया है तो पेन का ऑनसेट क्या है, उसकी प्रोग्रेशन क्या है, ड्यूरेशन कब से उसको पेन है, इस सारे सिम्टम्स आप उसे पूछेंगे। और इसके लिए ना आपने, आप असेसमेंट पढ़ोगे तो काफी हमने निमोनिक डिवाइसेस भी जनरेट किए हुए हैं, तो वो निमोनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न में आप लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को जितनी डिटेल के साथ, अपनी सिम्टम्स को जितनी एलैबोरेशन के साथ आपको बता सके वो बताए। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। जैसे कोल्ड स्पा, कोल्डेरा, एक निमोनिक डिवाइसेस होते हैं। तो कोल्ड स्पा हम लोगों ने ना रखा हुआ है एक पेन की असेसमेंट के लिए एक डिवाइस। अब उसमें सी से है कि हम करेक्टर देखते हैं पेन का, ओ से है कि हम ऑनसेट देखते हैं, ठीक है, एल से लोकेशन है, डी से होता है ड्यूरेशन क्या है, एस से सिविरिटी क्या है पेन की, पैटर्न क्या है, कौन सी चीजें पेन को वर्स कर रही हैं, कौन सी चीजें जो है वो पेन को रिलीव कर रही हैं। ठीक है, जैसे ये कोल्ड स्पा का निमोनिक डिवाइसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, कि कोल्ड स्पा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह काफी ज्यादा हमारे पास होते हैं, वो जब हम आगे करेंगे ना हेल्थ असेसमेंट को, तो इनशाला हम डिटेल से वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके। सो सेकेंड सेक्शन था हमारे पास, वो था पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री। अब पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री में आपने क्लाइंट की अर्लीस्ट जो बिगिनिंग थी ना उस पे फोकस करना है। इसमें पहला पॉइंट जो आपने इसका बनाना है, हाईलाइट करना है, आपने क्लाइंट से पूछना है उसकी चाइल्डहुड इलनेसेस के बारे में, उसकी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन स्टेटस के बारे में। आप पूछेंगे कि भाई आपको बचपन में, आप रिकॉल करो कभी आपकी पास्ट सर्जरीज या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, आपके हिफाजती टीकों का जो हम कहते हैं कोर्स एक ले मैन लैंग्वेज में, तो इम्यूनाइजेशन स्टेटस आपका का क्या है, वो उसने सारी इम्यूनाइजेशंस करवाई हुई हैं, ठीक है। तो ये ना क्वेश्चंस होते हैं टोटल, ये जैसे मैंने नीचे हाईलाइट किए मैं ना, व्हाट डिजीजेस डू यू हैव एज अ चाइल्ड सच एज मीजल्स एंड मम्स। फिर आपने, आप उसकी वैक्सीनेशन डेट पे ली थी, टाइम पे ली थी कि नहीं। आप उससे पूछोगे कि कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं है आपको, अगर आपको हुई है तो कब डायग्नोस हुई है, आप उसको ट्रीट करवा रहे हो कि नहीं करा रहे।
तीसरा पॉइंट आपने ये पूछना है कि कोई उसको एलर्जीज तो नहीं है, क्लाइमेटिक या सीजनल एलर्जीज वगैरह। और मेडिकेशंस अगर रिसेंट या पासली कोई ले रहे हैं, तो ये चीजें आपने पेशेंट से पूछनी है। ठीक है। तो सेकंड पोर्शन में पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री में आपने पेशेंट से उसकी चाइल्डहुड इलनेसेस और इम्यूनाइजेशन स्टेटस के बारे में इंक्वायर करना है। नेक्स्ट पार्ट है फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बोथ मैटरनल और पैटर्नल आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे आंट अंकल्स, जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन बहुत बड़ा फैक्टर है। और बहुत सी डिजीजेस जैसे कि ओबेसिटी हो गई, हार्ट डिजीजेस हो गई, डायबिटीज है, और अल्कोहलिक स्मोकिंग, मायोपे, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके बारे में पेशेंट से इंक्वायर करना है। ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अभी तक इन 3 पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इतना क्लियर है सबको? ओके। आगे आपने पूछना है, जो लास्ट हमारा कंपोनेंट था, जो लास्ट हमारी डोमेन थी, वो थी लाइफस्टाइल एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस प्रोफाइल। इसमें आपने क्या पूछना है? इसमें आपने क्लाइंट से पूछना है उसके न्यूट्रिशनल हैबिट्स के बारे में, एक्टिविटी, उसके एक्सरसाइज पैटर्न के बारे में। आप ना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे इसके बाद उससे, कि उसका कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई अनहेल्दी बिहेवियर, स्मोकिंग में, सब्सटेंस अब्यूज में तो पेशेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ना आप पेशेंट से पूछते हो उसके एक्सरसाइज पैटर्न्स के बारे में। ठीक है। ये सारा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है, लेकिन आपको पहले से इन 4 सेक्शंस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी हेल्थ असेसमेंट ना इन 4 सेक्शंस पे लाई करती है। अभी आपको क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं पूछूंगी आपसे लास्ट पे। किसी का कोई क्वेश्चन है इन 4 डोमेन्स को लेके? ओके। ये 4 सेक्शंस थे जो हमने अभी पढ़े हैं। ओके गुड। ये 4 सेक्शंस थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो अब आगे आ जाता है कि हम लोगों ने पढ़नी है टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, कि हेल्थ असेसमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में भी आया हुआ है और इसके बारे में वाइवा में भी अक्सर पूछते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। 4 बेसिक टाइप हैं हेल्थ असेसमेंट की। फर्स्ट वन इज इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ongoing or partial assessment, focused or problem oriented assessment, and emergency assessment। ठीक है। तो अलग अलग से अब इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप है दैट इज इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हम लोग एडमिशन असेसमेंट को भी कहते हैं। जब कोई भी पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ केयर फैसिलिटी में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस पेशेंट से लेते हैं। उससे हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, जो 4 सेक्शंस हमने पढ़े थे, कि पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, लाइफस्टाइल है, हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं। ये 4 सेक्शन से हम लोग सब्जेक्टिव डाटा क्लाइंट का लिखते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है ना, हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू गेन करते हैं खुद। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कोई मरीज पहली दफा किसी भी हॉस्पिटल में आया है, तो एक फिजिशियन क्या होगा, उसकी करेगा, वो उसकी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री भी लेगा और उसकी ना फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और एक फिर डाटा बेस बना लेगा। तो इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में यही करना है कि हम लोगों ने कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट पेशेंट की लिखनी है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट। अब दूसरी जो टाइप है दैट इज ऑन गोइंग और पार्शियल असेसमेंट। अब पेशेंट जब पहली दफा हेल्थ केयर सेटिंग में आ गया, अब एक दफा उसने पूरा उसका डाटाबेस डेवलप हो चुका है, अच्छा टाइम जरा रन आउट हो रहा है, तो जो आपके पास लिंक है उसको रीज्वाइन करें। ठीक है। जो ग्रुप में लिंक है उसको रीज्वाइन करें।